So hello, welcome back guys to our channel Target 99. So I hope you are very well. So आज हम करने वाले हैं अपनी संचयन बुक का क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है गिल्लू। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अच्छे से पढ़ोगे तो पूरे मार्क्स आएंगे आपके। और एक इम्पॉर्टेंट बात और बता दूं, जो आपकी संचयन बुक है, आपके एग्ज़ाम में ना गाइस ज़्यादा दूर नहीं रह गया एग्ज़ाम। अभी तक थोड़ी देर में आपके यूनिट टेस्ट भी होने वाले हैं, क्या पता जून में ही हो जाए। तो आपकी जो संचयन बुक है ना, इस हिसाब से छोटे मोटे आंसर नहीं पूछे जाते, जब पूछे जाएंगे तो बड़े ही पूछे जाएंगे। तो हमारी ये टारगेट 99 की टीम आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाती है, तो उस वीडियो को पूरा देखना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संचयन बुक का गिल्लू चैप्टर, जो महादेवी वर्मा जी से हमें मिला है। फुल लेसन एक्सप्लेनेशन है, इसके क्वेश्चन आंसर भी बाद में आपको करा देंगे हम आपको। जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दो, और जो लोग नए आए ना वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि एक वीडियो बनाने में हमारे को बहुत टाइम लगता है। और हमारे ट्विटर पे भी फॉलो कर दो। तो आप ट्विटर पर फॉलो करोगे तो आपको फ्री में नोट्स भी मिल जाएंगे हमारे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारी महादेवी वर्मा जी, अब देख ही सकते हैं इनको। महादेवी वर्मा जी बहुत ही अच्छी थी। ये अपने घर में बहुत सारे जानवर पाल लेती थी। इनका घर आप कह सकते हैं, इनका घर नहीं था, इनका घर चिड़ियाघर था। तो ये एक दिन गार्डन में बैठी हुई थी महादेवी वर्मा जी, अपने गार्डन में बैठी हुई थी। तो गार्डन में बैठी हुई थी तो इन्हें गमला दिखता है, उनके घर के पास का गमला, उसमें येलो कलर का फूल दिखता है। तो महादेवी वर्मा जी को याद आता है, अरे कहीं यही फूल तो नहीं है जिससे लड़के मुझे प्रपोज किया करते थे। तो नहीं गाइस, मजाक कर रहा हूँ। तो आगे स्टार्ट करते हैं। तो फिर येलो पीली कली के फूल को देख के महादेवी वर्मा जी को छोटे से जानवर गिल्लू की याद आ जाती है। फिर ऐसे करते करते 1-2 महीने बीत जाते हैं, और एक दिन गमले के पास बहुत सारे कबूतर कुछ कर रहे थे, अपनी कभी चोंच मार रहे थे, कभी खेल रहे थे, कुछ कर रहे थे। तो महादेवी वर्मा जी ने देखा उस गमले के पास गई, तो देखा कि एक गिलहरी का बच्चा गमले के पास गिर गया है, और कबूतर उसे अपना खाना समझ गए। तो जो वो गिलहरी थी ना गई, उसको कबूतरों ने बहुत जगह से डैमेज कर दिया था, 2 घाव बना दिए थे। तो जितने भी यहाँ के लोग थे, सबने कह दिया या भाई अब ये नहीं बच सकता, अब इसे मरना ही पड़ेगा, ही विल डाई। तो महादेवी वर्मा जी ने कहा नहीं, मैं इसको बचा के रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। महादेवी वर्मा जी उसे अपने घर ले गई, फिर उसे थोड़ा सा डेटॉल लगाया, फिर उसकी पट्टी की, और वो गिलहरी का बच्चा 2-3 दिन बाद ही इतना अच्छा बन गया, इतनी उछल कूद करने लग गया, खाने पीने लग गया। महादेवी वर्मा जी उसको काजू खिलाती थी। महादेवी वर्मा जी के घर में और भी बड़े बड़े जानवर थे गाइस। महादेवी वर्मा जी बहुत जानवरों को पालती थी। तो मैंने आपको बताया था उनका घर नहीं था, चिड़ियाघर था उनका। तो ऐसे ही चलता रहा। महादेवी वर्मा जी ने उसे पाला। फिर 3 महीने बाद ही वो एकदम तंदुरुस्त हो गया। फिर महादेवी वर्मा जी को परेशान करने लगा। ये उनका महादेवी वर्मा जी का पर्दा था, पर्दे के ऊपर चढ़ जाता, फिर नीचे से आ जाता, फिर ऊपर चढ़ जाता। महादेवी वर्मा जी को मतलब नॉटी टाइप का था, परेशान करता रहता था। जब तक महादेवी वर्मा जी उठ के उसको उठानी थी नहीं थी, तब तक वो महादेवी वर्मा जी को गाइस परेशान करता ही रहता था। तो महादेवी वर्मा जी ने क्या किया, अपने पर्दे के साइड में एक कील लगाई और एक टोकरी में रुई बिछा के उसका घर बना दिया। फिर वो वही सोता। फिर ऐसे ही 2-4 महीने निकल गए। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात और बता दूँ, जो हमारी ये गिलहरी होती है गाइस, उनका जीवन बहुत ही छोटा होता है, बस 2 साल का होता है। कभी कभी तो अपना 2nd बर्थडे भी शायद से बना पाते हैं। तो गाइस गिलहरी को हटका दिया, मतलब घर में बैठा दिया इसके। फिर गाइस महादेवी वर्मा जी को बहुत परेशान करता था। जब महादेवी वर्मा जी हमारी राइटर थी, वो लिखने बैठती थी तभी भी परेशान करता।
तो कभी कभी महादेवी वर्मा जी उसको एक लिफाफे में डाल देती थी और ऐसा बंद कर देती थी, बेचारे का पूरा शरीर चले जाता, बस मुंह दिखता था। और वो वहीं बैठा बैठा महादेवी वर्मा जी को देखता रहता था। तो ऐसे ही चल रहा था। फिर वो फिर वो गिलहरी का बच्चा खिड़की के पास जाता है और दूसरी गिलहरियों को देखता है। तो वो देखता है कि यार वो सब इतनी मौज मस्ती कर रहे हैं। फिर महादेवी वर्मा जी को लगता है कि यार अब इसको छोड़ देना चाहिए, इसको आज़ाद कर देना चाहिए, क्योंकि वो अभी गिलहरी का बच्चा एकदम ठीक हो गया था। फिर महादेवी वर्मा जी कील का थोड़ा सा हिस्सा हटाती है, खिड़की थोड़ी सी खोल देती है और उसको जाने देती है, और वो भी खुली हवा में जाके एकदम अपने आप को फ्री आज़ाद समझता है। तो फिर आगे पढ़ते हैं। सो गाइस, आगे क्या हुआ, जो मैंने बताया था, महादेवी वर्मा जी ने इतना खिड़की का हिस्सा छोड़ दिया था खुला, तो गिल्लू कभी बाहर जाता, जैसे महादेवी वर्मा जी किसी डेट पे गई या कहीं घूमने गई, तो गिल्लू जैसे महादेवी वर्मा जी चले जाती थी तब तो गिलहरियों का नेता बन के घूमता रहता था। और जैसे ही क्या कहते हैं महादेवी वर्मा जी आ जाती, तब गिल्लू क्या करता, वो अंदर आ जाता और महादेवी वर्मा जी के ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह उन्हें परेशान करता रहता। महादेवी वर्मा जी ने कम से कम 5-10 तरीके के जानवर पाल लेते थे, पर किसी की आज तक इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि महादेवी वर्मा जी की थाली के अंदर घुस के खाए। तो आप देख सकते हो, थाली के अंदर भी घुस के खाता था, अभी तो बाहर बैठा। तो बहुत मेहनत के बाद महादेवी वर्मा जी ने उसे थाली के बाहर बैठ के खाना सिखाया, और बहुत ही सफाई से वो एक दाना चावल खाने लग गया। इसको काजू बहुत पसंद था, गाइस। जब इसे काजू नहीं मिल रहा था तो ये बहुत ही नाराज हो जाता था, बहुत ही मारता था सबको। मारता नहीं था, मतलब इसका जो घर था ना, टोकरी, उसको उछल कूद, कभी उसको गिरा देता था नीचे, ये सब करने लग जाता था गाइस। बहुत ही नॉटी था गिल्लू। और एक दिन क्या हुआ गाइस, महादेवी वर्मा जी का कार एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे उनका कार एक्सीडेंट हो गया तो महादेवी वर्मा जी बिस्तर पे आ गई। बिस्तर पे आने के बाद महादेवी वर्मा जी, जैसे गिल्लू आया, सो गाइस महादेवी वर्मा जी जैसे ही बिस्तर पे चले गई, तो जैसे ही वो गिल्लू था वो बहुत ही नाराज हो गया था गाइस, बहुत ही ज़्यादा। तो गिल्लू बार बार जाता था गाइस, और महादेवी वर्मा जी को देखने जाता था। और जब वो देखता था कि कोई भी नहीं है, तब गिल्लू चुपचाप जाकर अपने घोंसले में बैठ जाता था। गाइस, और गिल्ली को लोग काजू दे के जाते थे, पर गिल्लू काजू भी नहीं लेता था। तो जब महादेवी वर्मा जी ठीक होके आई, तो महादेवी वर्मा जी ने देखा, महादेवी वर्मा जी का कार एक्सीडेंट हो गया था। महादेवी वर्मा जी ने देखा कि उनकी पूरी टोकरी काजू से भरी हुई है। तो गिल्लू की ईमानदारी आपको ऐसे ही पता चल जाएगी, क्योंकि बेचारे ने खाना भी कम कर दिया था, तो महादेवी वर्मा जी बीमार थी। फिर जब पूरा गर्मी के मौसम निकल गया गाइस, जिनने ऐसे एंजॉय किया। फिर एक दिन गिल्लू की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इनका जीवन बस 2 साल का होता है। इसके हाथ ठंडे पड़ गए, वो महादेवी वर्मा जी के पास जाके लेट गया। जैसे ही वो लेट गया, तो महादेवी वर्मा जी ने देखा उसके हाथ बहुत ठंडे है, तो महादेवी वर्मा जी ने हीटर चालू कर दिया और उसको गर्म करने के लिए। तो फिर सो गया। जैसे ही सुबह की पहली किरण निकली, तो गाइस जब तक वो अपने दूसरे जीवन के लिए चला गया था, मतलब वो मर गया था गाइस, टपक चुका था वो। तो गाइस जैसे ही गिल्लू मर गया, तो वो जो सोन चुई का पौधा था, उसी के नीचे गिल्लू की समाधि बना दी गई। जैसे ही फूल उगता, महादेवी वर्मा जी को लगता है तो गिल्लू है। गिल्लू की समाधि सोन चुई के पौधे के पास ही बना दी गई। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया हो। अगर आपको चैप्टर में कुछ और समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, और जाने से पहले सब्सक्राइब वाला बटन पूरा लाल करके जाना, ऐसा दिखना चाहिए, और ये बेल आइकन दबाते हुए जाना। तो हम अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस बेल आइकन, और हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर देना गाइस। और एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप क्लास 9th में हो और गवर्नमेंट स्कूल में हो, तो हम आपको वर्कशीट भी कराएंगे।
तो आपके स्कूल साइड से 6-7 तारीख तक खुल जाएंगे, तब वर्कशीट भी शुरू करा देंगे हम आपकी। तो फिर जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना। एम करते हैं 500 लाइक का, ओनली 500 लाइक का एम किया है, तो उसको पूरा करते हुए जाना।